हेलो एंड वेलकम बैक। जनरल नॉलेज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे है? हैदराबाद में। वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? हैदराबाद। मैं स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बोलूँगा, आपको गेम आइडेंटिफाई करना है, स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। डोला बनर्जी आर्चरी। डोला बनर्जी क्या खेलते हैं? आर्चरी। अपर्णा पोपट क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। अनुज ठाकुर स्नूकर और परिमर्जन नेगी चेस। डोला बनर्जी आर्ची, अपर्णा पोपट बैडमिंटन, अनुजा ठाकुर स्नूकर, परिमर्जन नेगी चेस। अब इसको याद रखने के लिए कुछ भी कनेक्शन आप बना सकते हो। डोला बनर्जी, डोला बनर्जी, डोला रे डोला, मतलब डोला नाम से है डोला बनर्जी, तो इसका मतलब हुआ कि तीर को कमान में डाला तो वो डोलने लग गया, है ना। रामायण में ये देखा था कि डोलने लग गया था पूरा धरती का, मतलब वो तीर उठाया था तो धरती डोलने लग गई थी। तो वो क्या है? आर्चरी। तो आप ऐसे कनेक्शन याद रखो। डोला रे डोला, डोला बनर्जी क्या खेलती है? आर्चरी। अपर्णा पोपट, पोपट नाम से पता चल रहा है पटपट, मतलब बैडमिंटन में खेलते हैं तो टक टक, मतलब कॉर्क को मारते हैं तो आवाज़ करता है ना पटपट, तो इसलिए अपर्णा पोपट क्या खेलती है? बैडमिंटन। अनुजा ठाकुर, अनुजा ठाकुर, अब इनका क्या कनेक्शन बन सकता है? ये स्नूकर खेलती हैं, स्नूकर। सो अनुजा ठाकुर तो ऑब्वियसली ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब है तो रॉयल चीज़ ही खेलेंगी। रॉयल चीज़ खेलेंगी तो मतलब स्नूकर जो लंबा सा रॉड होता है और बॉल्स लेकर के उसको ऐसे से करते हैं, तो काफ़ी ठाकुर साहब तो स्नूकर ही खेलेंगे, रॉयल गेम है। और परिमर्जन नेगी, परिमर्जन नेगी, नेगी, परिमर्जन नेगी, इसका कनेक्शन ऐसे याद रख लो कि नेगी, नेगी मैगी, ठीक है। मेरे को चेस खेलते खेलते बोरिंग लग रहा था तो चेस खेलते खेलते फिर मैंने क्या खा लिया? मैगी खा लिया। सो परिमर्जन नेगी। तो ये स्टूपिड कनेक्शन लग सकता है आपको, लेकिन याद करने के लिए आप जो मर्जी करना हो कर लो, लेकिन याद रख लो। सो वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में जा कर के हम लोग को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इंडिया में अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? हैदराबाद। तो इस तरह का कनेक्शन याद कर लीजिए। वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड? हैदराबाद। डोला बनर्जी नाम से याद रखो, डोला डोला आर्चरी है। फिर अपर्णा पोपट, पोट पट पट बैडमिंटन। अनुजा ठाकुर, ठाकुर साहब है, रॉयल है तो स्नूकर खेलेगी। और फिर परिमर्जन नेगी, नेगी मतलब मैगी, क्या गेम खेलते खेलते मैगी खाना पड़ा? चेस खेलते खेलते। The chairman of the Norwegian Nobel Committee presents the Nobel Peace Prize in the presence of the King of Norway on 10th December each year. The Nobel laureate receives a diploma, a medal, and a document confirming the prize amount. Is this statement true? Yes, this statement is true. जो नोबल प्राइज होता है ना, वो कौन प्रेजेंट करता है? वो नॉर्वेजियन नोबल कमेटी का चेयरमैन प्रेजेंट करता है। किसके प्रेजेंस में? किंग ऑफ नॉर्वे के प्रेजेंस में। और कब प्रेजेंट होता है? हर साल 10 दिसंबर को ये प्रेजेंट होता है। और नोबल लॉरिएट जिनको ये नोबल प्राइज़ मिलती है उनको क्या मिलता है? 3 चीज़ें मिलती हैं। एक डिप्लोमा मिलता है, दूसरा मेडल मिलता है और एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि प्राइज अमाउंट का कंफर्मेशन बताता है। सो द चेयरमैन ऑफ द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी presents the Nobel Peace Prize in the presence of the King of Norway on 10th December each year. The Nobel laureate receives a diploma, a medal, and a document confirming the prize amount. This statement is true or false? This statement is true. Where is Central Rice Research Institute located? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। राइस मतलब भात, भात का रिसर्च कहाँ पे होगा? पूरे सेंटर में, मतलब पूरे भारत में, कटक में, कटक में राइस इंस्टीट्यूट है। सो वेयर इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कटक। देखो कटक का क्या है ना, एक दही वड़ा बहुत फेमस है। कटक का क्या फेमस है? दही वड़ा बहुत फेमस है। अब मान के चलो दही वड़ा जो फेमस है ना, हाँ नहीं हाँ दही वड़ा भी फेमस है और चकुली भी फेमस है। और चकुली जो बनता है वो चावल से बनता है, ठीक है। चकुली जो बनता है वो चावल से बनता है। तो राइस का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? कटक में होगा, ठीक है, याद कर लीजिए। वेयर इज सुपर 301? व्हाट इज सुपर 301? सुपर 301 क्या है? ये अमेरिकन ट्रेड लॉ है। सुपर 301 क्या है? ये अमेरिकन ट्रेड लॉ है। व्हाट इज सुपर 301? इट इज अमेरिकन ट्रेड लॉ।
Where is the International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials located? पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स लोकेटेड, ये मतलब इसका एडवांस रिसर्च सेंटर कहाँ पे होगा? हैदराबाद में। कैसे याद रखोगे? देखो, न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ पे? हैदराबाद में। और न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? प्रोटीन पाउडर से मिलेगा। तो पाउडर मेटलर्जी भी कहाँ पे होगा? हैदराबाद में होगा। कनेक्शन समझ में आ रहा है? तो इस कनेक्शन से आप याद कर लीजिए। सी रंगाराजन कमेटी इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? सी रंगाराजन कमेटी, देखो, एक तो रंगाराजन कमेटी पॉवर्टी से भी एसोसिएटेड है, वो भी याद रखनी है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग और टैक्सेशन से भी रिलेटेड है। सो सी रंगाराजन कमेटी इज एसोसिएटेड विथ पॉवर्टी एज वेल एज प्राइसिंग एंड टैक्सेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम बोलूँगा और आपको उसका लोकेशन बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पे है? बेंगलोर में। होम्योपैथी कहाँ पे है? कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है? जयपुर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कहाँ है? चेन्नई में। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई। 2 greenfield airport projects in India implemented on boot basis। दो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए हैं बूट बेसिस पे। बूट बेसिस का मतलब होता है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे दो ग्रीनफील्ड एयर प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हुए इंडिया में। कौन कौन से एयरपोर्ट? बेंगलोर एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट। बेंगलोर एयरपोर्ट एंड हैदराबाद एयरपोर्ट। सो बेंगलुरु एंड हैदराबाद। मैं फोक डांस के नाम बोलूँगा, आपको स्टेट बताना है। भवाई कहाँ का डांस है? राजस्थान। भवाई कहाँ का डांस है? राजस्थान। थाबल चौंगबा, थाबल चौंगबा ये डांस है मणिपुर का। थाबल चौंगबा मणिपुर। चेराव, चेराव डांस है मिजोरम। चेराव डांस कहाँ का है? मिजोरम का। और भोरतल नृत्य आसाम। भोरतल नृत्य आसाम। भोरतल नृत्य कहाँ का डांस है? आसाम का डांस है। एक बार रिकैप करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। डोला बनर्जी क्या खेलती है? आर्चरी। अपर्णा पोपट क्या खेलती है? बैडमिंटन। अनुजा ठाकुर क्या खेलती है? स्नूकर। परिमर्जन नेगी क्या खेलती है? चेस। The chairman of the Norwegian Nobel Committee presents the Nobel Peace Prize in the presence of King of Norway on 10th December each year. The Nobel laureate receives a diploma, a medal, and a document confirming the prize amount. Is this statement true? Yes, true. Where is Central Rice Research Institute located? Cuttack. What is Super 301? American Trade Law. Where is the International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials located? Hyderabad. C. Rangarajan Committee is associated with poverty and pricing and taxation of petroleum products. National Institute of Unani Medicine कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है? जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कहाँ है? चेन्नई में। 2 greenfield airport projects in India implemented on build own operate transfer basis, Bangalore and Hyderabad. भवाई कहाँ का डांस है? राजस्थान। थाबल चौंगबा कहाँ का डांस है? मणिपुर। चेराव कहाँ का डांस है? मिजोरम। भोरतल नृत्य कहाँ का डांस है? आसाम। Is tea identified by Central Pollution Control Board CB as heavily polluting industry? क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बोला कि चाय जो है वो हेविली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? नहीं। तो खुशी मनाइए, चाय पीने से पॉल्यूशन नहीं होता। सो इज टी आइडेंटिफाइड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एज हेविली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री? नो। मैं कार के मॉडल्स बोलूँगा, आपको बताना है कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। फिएट कहाँ का है? इटली। फिएट कहाँ का है? इटली। निसान मॉडल कहाँ का है? जापान। टोयोटा कहाँ का है? जापान। हुंडई कहाँ का है? साउथ कोरिया। फिएट कहाँ का है? इटली। निसान जापान। टोयोटा जापान। हुंडई साउथ कोरिया। नेम द ओल्डेस्ट बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सबसे पुराना बोर्ड का नाम क्या है? कॉफी बोर्ड। नेम द ओल्डेस्ट बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, द कॉफी बोर्ड। The Government of India established the Coffee Board through a constitutional act, Coffee Act 7 of 1942, under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry. Is this statement true? Yes. The Government of India established the Coffee Board
through a constitutional act, Coffee Act 7 of 1942, under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry. Is this statement true? Yes, this statement is true. लिबरहन कमीशन क्या चीज़ से कनेक्टेड है? डिबॉलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद. लिबरहन कमीशन क्या चीज़ से कनेक्टेड है? डिबॉलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद. हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस एंड डेथ एनिवर्सरी एज एंटी टेररिज्म डे. कौन से पर्सन का बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस मनाया जाता है और डेथ एनिवर्सरी को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है? राजीव गांधी. ऑथर ऑफ द बुक इंडिया रिमेंबर्ड. इंडिया रिमेंबर्ड बुक किसने लिखा? पमेला माउंटबेटन ने. इंडिया रिमेंबर्ड बुक किसने लिखा? पमेला माउंटबेटन ने. वेयर इज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है? कलपक्कम, चेन्नई. कलपक्कम, चेन्नई. वेयर इज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड? कलपक्कम, चेन्नई. मैं स्पोर्ट्स पर्सन के नाम बताऊंगा, आपको स्पोर्ट बताना है. जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेलते हैं. वो मिल्खा सिंह मिल्खा भाग वो वाला नहीं है. वो मिल्खा सिंह क्या थे? वो तो मतलब रनर थे. लेकिन जीव मिल्खा सिंह जो खेलते हैं वो गोल्फ खेलते हैं. जीव मिल्खा सिंह क्या है? गोल्फ खेलते हैं. जयंता तालुडकर ये क्या करते हैं? आर्चरी. जयंता तालुडकर, जयंता तालुडकर आर्चरी. एन कुंजरनी देवी ये पावर लिफ्टिंग करती हैं. और झूलन गोस्वामी क्या खेलती हैं? क्रिकेट. जीव मिल्खा सिंह गोल्फ, जयंता तालुकदर आर्चरी, एन कुंजरनी देवी पावर लिफ्टिंग और झूलन गोस्वामी क्रिकेट. जीव मिल्खा सिंह गोल्फ, जयंता तालुकदर आर्चरी, एन कुंजरनी देवी पावर लिफ्टिंग, झूलन गोस्वामी क्रिकेट. मैं पर्सन बताऊंगा, आपको बताना है कि उनका प्रोफेशन क्या है. गिरजा देवी कौन है? एंटी लिकर टेररिस्ट है. गिरजा देवी को शराब से बहुत नफरत है. किसको शराब से बहुत नफरत है? गिरजा देवी को. सो गिरजा देवी क्या है? एंटी लिकर एक्टिविस्ट है. इंदिरा नूई कौन है? लीडिंग वुमेन एग्जीक्यूटिव है. इंदिरा नूई कौन है? लीडिंग वुमेन एग्जीक्यूटिव है. किरण देसाई ये क्या है? लीडिंग राइटर है. लीडिंग राइटर है. और चित्रा बारूचा कौन है? हेमाटोलॉजिस्ट है, टर्न्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द बीबी ट्रस्ट. हेमाटोलॉजिस्ट टर्न्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द बीबीसी ट्रस्ट. सो हेमाटोलॉजिस्ट थी और फिर ये बीबी ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव बन गई. गिरजा देवी कौन है? एंटी लिकर एक्टिविस्ट. इंदिरा नूई कौन है? लीडिंग वुमेन एग्जीक्यूटिव. किरण देसाई कौन है? लीडिंग राइटर. चित्रा बारूचा कौन है? हेमाटोलॉजिस्ट टर्न्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ द बीबीसी ट्रस्ट. जीव मिल्खा सिंह क्या खेलते हैं? गोल्फ. जयंता तालुकदर क्या खेलते हैं? आर्चरी. एन कुंजरनी देवी ये क्या करती हैं? पावर लिफ्टिंग. झूलन गोस्वामी क्या करती हैं? क्रिकेट. लिबरन कमीशन क्या चीज़ से कनेक्टेड है? डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद से. किसका बर्थ एनिवर्सरी को सद्भावना दिवस और डेथ एनिवर्सरी एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है? राजीव गांधी. ऑथर ऑफ द बुक इंडिया रिमेंबर्ड पमेला माउंटबेटन. Where is Indira Gandhi Center for Atomic Research located? Kalpakkam, Chennai. Name the oldest board under the Department of Commerce. The Coffee Board. The Government of India established the Coffee Board through a constitutional act, Coffee Act 7 of 1942, under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry. Is this statement true? Yes, true. Fiat कहाँ का मॉडल है? इटली. निसान जापान, टोयोटा जापान, हुंडई साउथ कोरिया. क्या चाय जो है वो एक हेवीली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में आता है अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी? नो. भवाई कहाँ का डांस है? राजस्थान. थाबल चोंगबा कहाँ का डांस है? मणिपुर. चेराव कहाँ का डांस है? मिजोरम. भोरतल नृत्य कहाँ का डांस है? आसाम. 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का नाम बताइए इंडिया में जो बूट बेसिस पे मतलब बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे बनाए गए हों. बेंगलोर और हैदराबाद. बेंगलोर एंड हैदराबाद. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ है? बेंगलुरु में. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? कोलकाता में. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है? जयपुर में. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा कहाँ है? चेन्नई में. सी रंगाराजन कमिटी इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एंड प्राइसिंग एंड टैक्सेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. वेयर इज द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स लोकेटेड? हैदराबाद. What is Super 301? American trade law है. And where is Central Rice Research Institute located? Cuttack. The chairman of the Norwegian Nobel Committee presents the Nobel Peace Prize in the presence of King of Norway on 10th December each year.
द नोबल लॉरिएट रिसीव्स अ डिप्लोमा, अ मेडल एंड अ डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द प्राइज अमाउंट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, ट्रू। डोला बनर्जी क्या खेलती है? आर्चरी। अपर्णा पोपट क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। अनुजा ठाकुर क्या करते हैं? स्नूकर। और परिमर्जन नेगी क्या खेलते हैं? चेस। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।